बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आपने कभी ये सोचा है कि जब अल्लाह ताला किसी की मोहब्बत आपकी तकदीर में लिख देता है तो फिर भी कभी कभी वही शख्स आपसे दूर हो जाता है। आज हम उसी राज की खोज करेंगे और जानेंगे कि ये क्यों होता है। जब अल्लाह ने दो दिलों की मोहब्बत आसमान पर लिख दी तो दुनिया में वो मोहब्बत कैसे आजमाया जाने लगती है। क्या ये बेवफाई है या एक अल्लाह की हिकमत? ये सवाल हर उस शख्स के दिल में आता है जिसने सच्ची मोहब्बत की है, और आज हम उसके जवाब की तलाश में जाएंगे। मोहतरम सामईन, मोहब्बत एक बहुत बड़ी नामत है और अल्लाह ताला की तरफ से दिया जाने वाला एक अजीम इम्तिहान भी। जब अल्लाह किसी के लिए किसी की मोहब्बत मुकद्दर में लिख देता है तो ये मोहब्बत सिर्फ खुशियों का सबब नहीं बनती, बल्कि सब्र, बर्दाश्त और ईमान की जांच भी होती है। दुनियावी जिंदगी में इंसान के अमाल, ख्वाहिशात और नफ्सियात मोहब्बत पर असर डाल सकती हैं। बाज़ औकात वो शख्स जिससे आपकी मोहब्बत मुकद्दर में लिखी गई है अचानक बदल जाता है या ऐसा अमल करता है जिससे दिल टूटता है। इसकी वजह कभी कभार दुनियावी आजमाइशें, गुरूर, हसद या अल्लाह की जानिब से एक सबक हो सकती है। ये समझना जरूरी है कि ये कोई इत्तेफाक या महज बेवफाई नहीं है, बल्कि अल्लाह की हिकमत है। अल्लाह ताली चाहता है कि हम अपनी मोहब्बत में सब्र करें, दिल की पाकीज़गी बरकरार रखें और ईमान की मजबूती हासिल करें। जिस तरह सब्र करने वाले को जन्नत की खुशबू मिलती है, इसी तरह मोहब्बत में आजमाइश इंसान के दिल की कुव्वत को पहचानने का जरिया बनती है। ये भी याद रखें कि दुनियावी जिंदगी में हर दिल की ख्वाहिशें मुकम्मल नहीं होते। कभी कभी वो शख्स जो आपकी तकदीर में है दिल में कुछ खौफ, उलझन या गलत फहमी की वजह से अपनी राह बदल देता है, लेकिन ये सब अल्लाह के इल्म और हिकमत के तहत होता है ताकि आपके ईमान, सब्र और हौसले को परखा जा सकता है। अब तक हमने ये समझने की कोशिश की कि मोहब्बत में बेवफाई या तब्दीली हमेशा दुनियावी अवामिल की वजह से नहीं होती, बल्कि ये अल्लाह ताला की आजमाइश और हिकमत के हिस्से के तौर पर भी सामने आ सकती है। अब हम ये देखेंगे कि इंसान के दिल में ये तब्दीली क्यों आती है और कैसे हम इस आजमाइश का मुकाबला इस्लामी तालीमात की रोशनी में कर सकते हैं। क्या कभी आपने महसूस किया कि कोई शख्स जो आपसे मोहब्बत करता था अचानक बदल गया? दिल में मोहब्बत के बजाय सर्द मेहरी या दूरी क्यों आ गई? आज हम इस राज की तह में जाएंगे और समझेंगे कि ये सब अल्लाह की हिकमत और इंसान की आजमाइश का हिस्सा है। मोहतरम सामईन, जब अल्लाह ताला किसी इंसान के लिए मोहब्बत लिख देता है तो ये मोहब्बत एक मुकद्दस रिश्ता है, लेकिन दुनिया में हर इंसान पर दुनियावी फितना, गुरूर, ख्वाहिशात और गलत फहमियां असर डालती हैं। यही वो वजूहात हैं जिनकी वजह से कभी कभी दिल जो पहले वफादार था बदल जाता है। बाज़ औक़ात इंसान अपने नफ्स के आदी फैसलों और ख्वाहिशात में इतना गरक हो जाता है कि वो अपनी असल मोहब्बत को पहचानने से रह जाता है। वो शख्स जो आपकी तकदीर में था दिल में कुछ झूठे फिक्री या दुनियावी भरम की वजह से गलत रास्ते पर चल सकता है। ये बदइत्मादी, गलत फहमियां या सब्र की कमी इंसान के दिल में बेवफाई पैदा कर देती है। इस्लाम हमें सिखाता है कि हर आजमाइश में सब्र और दुआ सबसे बड़ी कुव्वत है। अगर आपको किसी से मोहब्बत मुकद्दर में मिली है लेकिन वो शख्स बदल गया तो ये भी अल्लाह की जानिब से एक सबक है कि आप अपना दिल मजबूत रखें और ईमान की हिफाजत करें। दिल की ये हालत हमेशा उसके आमाल, तालीम और दुनियावी आजमाइशों के साथ जड़ी होती है। ये भी याद रखें कि बेवफाई हमेशा इंसान की गलती नहीं होती, बल्कि कभी कभी अल्लाह के इम्तिहान का हिस्सा भी हो सकती है। अल्लाह चाहता है कि हम दुनियावी ख्वाहिशात और जज्बात में फंसकर अपनी रूहानी ताकत न खो बैठें, बल्कि हर दिल टूटने वाले लम्हे में अल्लाह की याद और दुआ में मजबूत रहें। क्या आपने कभी महसूस किया कि दिल टूटने के बाद जिंदगी सुनसान लगने लगती है, लेकिन यही लम्हा है जब अल्लाह की मदद और दुआ की ताकत आपकी सबसे बड़ी हथियार बन सकती है। आज हम जानेंगे कि मोहब्बत में आजमाइश के दौरान दिल को किस तरह मजबूत रखा जा सकता है। मोहतरम सामीन, अल्लाह ताला ने कुरान और अहादीस में सब्र और दुआ की अहमियत को वाज़ेह किया है। जब मोहब्बत में बेवफाई या सर्द मेहरी आती है तो सबसे पहली चीज जो हमें करनी चाहिए वो है अल्लाह की बारगाह में रुजुआ और सब्र। सब्र का मतलब सिर्फ खामोश रहना नहीं, बल्कि दिल को अल्लाह के फैसलों पर राजी रखना और अपनी रूह को मजबूत करना है। जैसा कि अल्लाह ताला फरमाता है, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुइ व नक्सिन मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समराति व बश्शिरिस साबिरीन। यानी हर इंसान आजमाइश में आता है
और सब्र करने वालों को खुशखबरी दी गई है। मोहब्बत में आजमाइश के वक्त दुआ करना, दिल की हालत अल्लाह के सुपर्द करना और अपनी नीयत को साफ रखना बहुत जरूरी है। इससे दिल में सुकून आता है और इंसान को ये समझने में मदद मिलती है कि हर बदलाव या बेवफाई का पीछे कोई हिकमत है। एक और अहम बात यह है कि आप अपनी अंदरूनी ताकत और ईमान को मजबूत करें। दोस्तों और अहल खाना से मशूरा करें, अपने दिल की बात अल्लाह के साथ करें और याद रखें कि हर आजमाइश के बाद आसानी है। अल्लाह ताला हर दिल की हालत से बखूबी वाकिफ हैं और वही बेहतरीन फैसला करने वाला है। ये भी ज़हन में रखें कि सब्र और दुआ के साथ मोहब्बत में भी अपने अमाल और रवैये को दुरुस्त रखना ज़रूरी है। अगर दिल टूटने के बाद भी आप मोहब्बत की नेक नीति और एहतराम बरकरार रखें तो अल्लाह ताला आपकी तकदीर में आसानियां और रहमतें भेज देते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि मोहब्बत में आजमाइश और बेवफाई के बाद भी दिल कैसे सुकून पा सकता है? आज हम समझेंगे कि मोहब्बत का असल मकसद क्या है और दिल की पाकीज़गी किस तरह बरकरार रखी जा सकती है। मोहतरम सामहीन, मोहब्बत सिर्फ दुनियावी ताल्लुकात या खुशियों का नाम नहीं, बल्कि ये अल्लाह की तरफ से दी गई एक नामत और इम्तिहान भी है। जब कोई शख्स आपकी मोहब्बत में शामिल है लेकिन हालात की वजह से बदल जाता है तो ये दुनियावी सतह पर दुख और सदमा ज़रूर होता है, लेकिन हकीकत में ये आपके ईमान और सब्र को मजबूत करने का जरिया है। इस्लाम हमें सिखाता है कि हर रिश्ता और मोहब्बत अल्लाह के अहकाम के मुताबिक होनी चाहिए। अगर दिल किसी के लिए टूट रहा है या बेवफाई नजर आ रही है तो सबसे बेहतरीन रास्ता ये है कि दिल की पाकीज़गी, नीयत की सफाई और अल्लाह की रज़ा पर तौजह मरकूज की जाए। दुआ और इबादत। दिल की तकलीफ और मोहब्बत की आजमाइश में सबसे बड़ी ताकत अल्लाह की याद और दुआ है। रोजाना नमाज, इस्तिग़फ़ार और दुआ से दिल में सुकून आता है। सब्र और बर्दाश्त। हर आजमाइश का मकसद इंसान को मजबूत बनाना है। सब्र के बगैर मोहब्बत में पाईदारी और सुकून मुमकिन नहीं। दिल की सफाई। दिल में हसद, गुस्सा या इंतकाम न रखें। अल्लाह की रज़ा के लिए दिल साफ रखना ज़रूरी है। एतिमाद कामिल। यकीन रखें कि अल्लाह हर चीज़ जानता है और जो मुक़द्दर में है वही बेहतरीन है। कभी कभी बेवफाई भी अल्लाह के फैसले का हिस्सा होती है ताकि आपकी रूहानी ताकत परखे जा सके। मोहब्बत में हकीकी कामयाबी ये है कि हम दुनियावी दुखों और बेवफाई के बावजूद दिल को अल्लाह की रज़ा पर मरकूज रखें। जो शख्स इन सब्र और दुआ के साथ इस आजमाइश का मुकाबला करता है, अल्लाह ताला उसे न सिर्फ सुकून देता है बल्कि बेहतर और नेक रास्ते भी दिखाता है। याद रखें, मोहब्बत में बेवफाई या दिल का टूटना दुनियावी सतह के इम्तिहान है, लेकिन असल मकसद दिल की पाकीज़गी, ईमान की मजबूती और अल्लाह की क़ुर्बत हासिल करना है। जो शख्स ये सबक सीख लेता है वो दुनिया की हर आजमाइश में कामयाब होता है। अगर आपको ये पैगाम पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह।